बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.4 का टॉपिक शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.4 से पहले उसके टॉपिक्स यानी आर्टिकल्स करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका ये मेन टॉपिक है, एक्सरसाइज 3.4 का ये मेन टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, इस टॉपिक की मेरे पास बड़ी अहम और ज़बरदस्त डिस्कशन है। आप इंशाल्लाह वो डिस्कशन सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, आपको यूनिक बातें मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। तो आपने मेरा एक ये वाला लेक्चर टॉपिक के लिहाज से, और फिर मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, कोप्लेनर वेक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताऊंगा। उसमें बड़ी अहम डिस्कशन है। तो आपने लेक्चर मेरे ये दोनों सुनने हैं, एक इस टॉपिक से रिलेटेड, एक नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर ही चीजें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये दोनों लेक्चर बड़े गौर से सुनना है इंशाल्लाह। आप खुद देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितनी बेहतरीन बातें इसमें मैंने आपसे शेयर की हैं। तो आए अब हम इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मैं इस बात पर या इस हेडिंग पर अभी बाद में डिस्कशन करता हूं कि ये इसका नाम क्यों रखा गया, अभी थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कशन करता हूं। पहले मैं इस हेडिंग की या इस टॉपिक की डेफिनेशन बता लूं। चूंकि इसमें लफ्ज ट्रिपल है, दैट्स वाई हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। लेट ए, बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट, आगे ए की ये कोई वैल्यू है, इसमें मैंने ए की वेक्टर की वैल्यू जो है, ए वेक्टर की वैल्यू मैंने यूं ली है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आप कहेंगे सर ये a1 या a2 या a3 क्या है? तो फर्ज कर लो मैं एक वेक्टर आपके सामने बच्चों ये लिखता हूं। लेट ये एक वेक्टर है 6i माइनस 2j प्लस 3k। ये फर्ज कर लो एक वेक्टर है। तो इसमें ये 6 इसका आयत कोफिशिएंट है, -2 इस वेक्टर का जेथ कोफिशिएंट है, और 3 जो है ये इसका केथ कोफिशिएंट है। तो मैं जनरली इसको a1 नाम दे रहा हूं, इस कोफिशिएंट को a2 और इस कोफिशिएंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं, a3। तो लेट a1, a2 और a3, ये मैंने कहा ये जनरल डिस्कशन हो रही है। a1, a2, a3 ये a के कोफिशिएंट है, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, आई जे के कोफिशिएंट कह लें या कंपोनेंट कह लें। बी वेक्टर के बी की ही फॉर्म में मैंने ये कंपोनेंट्स लिए। मेरा एक मकसद है, इसलिए मैंने ए की फॉर्म में, बी वेक्टर के बी की फॉर्म में और सी वेक्टर के सी की फॉर्म में कंपोनेंट्स लिए, जानबूझ के। मेरा एक मकसद है, वेट करें। लेट ये 3 वेक्टर्स हैं, ये इनके कंपोनेंट्स हैं आई जे के। देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये जो 3 वेक्टर्स हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी नोटेशन क्या है, सिंबॉलिकली उसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम बच्चों यूं डिनोट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, या यूं डिनोट करते हैं या यूं डिनोट करते हैं। इसमें कॉमा नहीं है, ये ऐसे ही है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेक्टर्स को ऐसे लिखा था, एक ये भी वेक्टर्स की नोटेशन है, तो इसमें कॉमा है। अगर ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है 1i प्लस 2j प्लस 3k। लेकिन यहां देखें, यहां कॉमा नहीं है, यानी a कॉमा b कॉमा c नहीं, ये वैसे स्पेस के साथ a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर और साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये वाली जो चीज है ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है, और ये वाली भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नोटेशन है। लेकिन अगर यूं आ जाए, ऐसे बीच में कॉमा आ जाए और ब्रैकेट हो, तो ये अकेली एक चीज ये है, ये एक वेक्टर है। इसको हम यूं कहेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। लेट यहाँ पे 7 होता तो फिर हम लिखते 7i प्लस 2j प्लस 3k। मैंने बहरहाल इसको कंपैरिजन के तौर पर थोड़ा सा साथ दोबारा वही चीज लिख दी पुरानी, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को बताने की, फिर भी मैंने बता दिया। ये वाली जो बात थी 3.3 के आखिरी सवाल में, मेरा लेक्चर देखे ना, लास्ट क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17, उसमें ये चीज़ जो अभी मैंने यहाँ पे बताई है वो थी।
तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये नोटेशन है या ये नोटेशन है। स्टूडेंट यहां ब्रैकेट अगर ना भी होती तो भी हम पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते, यानी अगर इस तरह का फॉर्मेशन या इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाए तो पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर डॉट लेना है, यानी पहले क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, फिर डॉट के साथ इसका सॉल्यूशन निकालना है। वजह क्या है, वेट करें मैं बताता हूं। तो ये इसकी नोटेशन है और इसका फार्मूला क्या है, एट ए टाइम जब तीन वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यूं मल्टीप्लाई खा रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, तो इसका फार्मूला ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट। एट ए टाइम जब तीन वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, A डॉट B क्रॉस C। तो इसका फार्मूला ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 साथ डिटर्मिनेंट। नीचे मैंने लिख दिया ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। मतलब ये है कि अगर यहां पे जो भी वेक्टर यहां पे होगा, पहली रो उस वेक्टर के लिहाज से, आगे यहां पे जो वेक्टर होगा दूसरी रो उस वेक्टर के लिहाज से या उस वेक्टर के कंपोनेंट की, और सी वेक्टर जो एंड पे है ये सी वेक्टर की, जो वेक्टर यहां पे होगा ये सी वेक्टर है, जो वेक्टर यहां पे होगा आखिरी रो उसके कंपोनेंट की होगी। यानी पहला वेक्टर तो उसके कंपोनेंट A1 A2, बी वेक्टर तो उसके कंपोनेंट या कोफिशिएंट B1 B2 B3 दूसरी रो, आखिरी वेक्टर तीसरा यहां पे जो वेक्टर होगा C, तो इधर तीसरी रो जो होगी ये इस वेक्टर की होगी। जो C वेक्टर तीसरा वेक्टर जो यहां पे होगा ये तीसरी रो इसकी, ये C के कोफिशिएंट होंगे, ये जो वेक्टर C है इसके आई जे के कंपोनेंट या कोफिशिएंट होंगे। तो ये इसका बच्चों फार्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला आया कैसे या बना कैसे। स्टूडेंट्स इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपने ये इसका प्रूफ भी करना भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपको बैकग्राउंड सीन जो है उसका पता हो कि वजह क्या है, ये फार्मूला बना कैसे या आया कैसे है। तो आए हम इसका प्रूफ कर लें। स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैंने लिख दिया। अब ये फार्मूला बनाना है इसका, ये वाला फार्मूला इसका बनाना है, तो मैंने पहले B क्रॉस C को सॉल्व करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C, कॉमा फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड B क्रॉस C। हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे B क्रॉस C। B क्रॉस C दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये मेरा आप क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें ये बात मैंने बड़ी डिटेल में बताई हुई है। यहाँ फिलहाल सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम यूं निकालते हैं, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में यहां पे क्या करेंगे बी के कंपोनेंट, थर्ड रो में क्या करेंगे सी के कंपोनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लें। बच्चों किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो उसका ये तरीका है, यहां पे आपने खुद से प्लस माइनस प्लस डालना है, आपने बच्चों बाहर आई लिखना है। अगर बाहर आई लिखा है तो आई का पहला कॉलम बनता है, तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यूं नेग्लेक्ट कर लें, छुपा लें, और अंदर ये आपका बनेगा डिटर्मिनेंट B2 C2 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट लिख लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लें, नेग्लेक्ट कर लें। बाहर अगर आई लिखा है तो फर्स्ट कॉलम छुपा लें, बाहर अगर J लिखना है तो सेकंड कॉलम छुपा लें, रो फर्स्ट ही रखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको नेग्लेक्ट कर लें, छुपा लें, तो बाकी क्या चीज बनेगी B1 C1 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट। फिर बाहर K लिखेंगे प्लस K, और आपने क्या करना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा लें, क्योंकि K थर्ड कॉलम में तो K का थर्ड कॉलम छुपा लिया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम B1 C1 B2 C2, यानी जो जो एलिमेंट आप यहां बाहर लिखेंगे उसका वो कॉलम छुपाते जाएं। और ये देखें प्लस इसके साथ माइनस J और यहाँ K के साथ प्लस, तो ये आगे इसको एक्सपैंड कर लें, सॉल्व कर लें। ये एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होंगे माइनस, फिर ये एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आई ये माइनस, अब मैं J को उधर लिख रहा हूं B1 C3 माइनस B3 C1 साथ J, फिर बाहर K और इनका प्रोडक्ट ले लिया। ये मुझे वैल्यू मिली है B क्रॉस C की।
लेकिन मैंने इसके साथ अब ए का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी बनाना है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, स्टूडेंट्स जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये मैंने बात बताई हुई है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले वेक्टर का आयत कोफिशिएंट दूसरे वेक्टर के आयत कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो आयत कोफिशिएंट इसका ए के आयत कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी इधर अंदर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, पहले ए की डॉट फिर ये सारी बी क्रॉस सी की वैल्यू नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बना दिया। कैसे, इसका आयत कोफिशिएंट ए के आयत कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो a1 इंटू दिस, a1 इंटू दिस कोफिशिएंट प्लस ए का जेथ कोफिशिएंट इसके जेथ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, दैट्स वाई इधर मैंने नेगेटिव डाल दिया, a2 इंटू दिस प्लस ए का केथ कोफिशिएंट इसके केथ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, बी क्रॉस सी के केथ कोफिशिएंट से ये, तो a3 इंटू दिस। दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को के आयत कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जेथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस केथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज बन गई ए से, और इससे देख लें ये मैंने ये चीज बना ली। आप बच्चों मैंने अब इसके बाद डायरेक्ट इसको ये चीज लिख सकता था, यानी अगर आप इसकी और इसकी एक्सपेंशन अगर आप इसकी एक्सपेंशन करें तो यही चीज बनती है, लेकिन मैंने एक स्टेप और क्लियर करने के लिए आगे एक बात लिखी है, जरा गौर करना। मैंने क्या किया, दोबारा a1 वैसे रखा, लेकिन ये चीज देखें तो दर हकीकत ये चीज तो इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, ये वाली चीज, और ये वाली चीज इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, और ये वाली चीज क्या है, इतनी जो ब्रैकेट में, गौर करो ये वाली चीज यही है, ये और ये वाली चीज ये इसकी एक्सपेंशन और ये वाली चीज इसकी एक्सपेंशन है, इधर भी यही ब्रैकेट्स में है। तो गौर कीजिएगा मैंने क्या किया, इसको दोबारा इसकी डिटर्मिनेंट शक्ल दे दी, इस अंदर वाली ब्रैकेट वाली चीज को दोबारा इसकी डिटर्मिनेंट की शक्ल दे दी, और इस चीज को दोबारा मैंने इसकी डिटर्मिनेंट वाली शक्ल दे दी। मेरा एक मकसद है, मैं एग्जैक्ट इसी चीज पर आपको ला रहा हूं। हमने ये चीज बना ली, क्या फिर रिपीट कर रहा हूं, a1 के साथ ये जो ब्रैकेट में चीज है दर हकीकत ये है, ये दर हकीकत ये और ये है, मैंने दैट्स वाई इसको ये चीज बना दिया, लिख दिया। ये जो ब्रैकेट में चीज है ये एक ही बात है, ये दर हकीकत ये है, ये जो ब्रैकेट में चीज है ये एक ही चीज है, ये दर हकीकत ये है, ये लिख लिया मैंने। और ये जो ब्रैकेट में तीसरी चीज है ये एक ही चीज है, ये दर हकीकत ये, तो वो चीज लिख दी। अब आ जाए यहां पे, प्लीज गौर करना, मैं इसको और इसको मैच कर रहा हूं, टैली कर रहा हूं, प्लीज ये देखें इसको और इसको, इसमें बाहर आई है लेकिन यहां बाहर a1 है, इसमें बाहर ये माइनस के साथ j है लेकिन यहां साथ क्या है, माइनस के साथ a2 है, इसमें यहां k है यहां साथ क्या है a3। इट मीन अगर मैं यहां पे a3 लिख दूं थोड़ी देर के लिए, उसको मैं ये बना रहा हूं a3, यहां पे मैं लिख दूं a2, यहां पे मैं लिख दूं a1, जब आई जे के थे तो पहली रो थी आई जे के, यहां जब आई जे के थे तो ये पहली रो क्या थी, आई जे के, लेकिन इस वक्त यहां पे देखें a1 a2 a3 है, ये प्लस माइनस प्लस तो इस रूल की वजह से a1 a2 a3 अगर है तो इट मीन यहां पे आई जे के की बजाय पहली रो क्या होनी चाहिए, आई जे के की बजाय पहली रो ये होनी चाहिए a1 a2 a3, दूसरी रो तो फिर यही है b1 b2 b3, तीसरी रो क्या है c1 c2 c3। इट मीन दर हकीकत ये पूरी चीज ये इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, या इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन के बराबर है, ये वाली चीज,
ये वाली चीज या ये वाली चीज एक ही है। यानी अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूं तो बच्चों ये ऊपर वाली वैल्यू ही बननी है। सो ये क्या चीज है? दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दर हकीकत क्या चीज है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दर हकीकत क्या है? तीन वेक्टर्स का ये डिटर्मिनेंट होता है और उस डिटर्मिनेंट में एंट्रीज कैसे लेनी है? जो वेक्टर यहां पर है पहली रो उसकी, जो वेक्टर यहां पे है दूसरी रो उसकी, जो वेक्टर यहां पर है तीसरी रो उसकी। या अब अगर आप डिटर्मिनेंट से ये चीज बनाना चाहें, मैं कहूं भाई ये चीज किसके बराबर है, मैं कहूं ये चीज किसके बराबर है, इस ये चीज देखकर मैं कहूं इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म बनाएं ये चीज, तो आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। पहला वेक्टर ए है, ए डॉट, दूसरी चीज ये बी है, बी, तीसरी चीज ये सी है, सी, लेकिन शुरू में आप डॉट डालते हैं बाद में क्रॉस। सर ये इसके बराबर है। ये मैंने ऐसे इससे ये चीज बनाना मेरा एक मकसद है, वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इससे इधर मैं क्यों गया हूं। ये दर हकीकत क्वेश्चन 1 और 2 में मैंने यही काम करना है, डिटर्मिनेंट से मैंने वेक्टर बनाना है। उधर मैं बताऊंगा कि मैंने उधर फिर जब टॉपिक किया था, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने टॉपिक में ये बात इस मकसद से लिए की है, इस मकसद के लिए की है कि डिटर्मिनेंट से मुझे वेक्टर बनाना है। कैसे? ये इस सेंस में। इधर हम हमेशा ब्रैकेट डालते हैं। अब आए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों रखा गया? स्टूडेंट्स पहली बात तो यह कि इसमें वर्ड है ट्रिपल, इट मीन यहां पे एट ए टाइम, यहां पे एट ए टाइम तीन वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीन वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट्स वाई इसमें वर्ड है ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और स्केलर नाम क्यों है? स्केलर नाम इसलिए है कि रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, यानी आउटपुट जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कैसे? यूं डिटर्मिनेंट से भी हमें पता चल गया है कि इस डिटर्मिनेंट में अगर आप बच्चों देखो तो इस डिटर्मिनेंट में आप ये कॉफिशिएंट्स हैं, और कॉफिशिएंट वेक्टर्स के या कंपोनेंट्स के वो हमेशा ये नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक वेक्टर लिखा था ना कि ये कोई भी ऐसे होता है 7i - 2j + 4k, ये ए के कंपोनेंट है, बी के कंपोनेंट है 3i + 7j + 2k, फिर सी के कंपोनेंट है 4i - j + 5k। तो बेटा डिटर्मिनेंट फिर क्या बनेगा? ए डॉट बी क्रॉस सी का डिटर्मिनेंट 7 - 2 4, ये पहली रो, 3 7 2 ये दूसरी रो, 4 - 1 5 ये तीसरी रो। इट मीन जब आप इस डिटर्मिनेंट को आगे सॉल्व करोगे, मैं पहले ये डिटर्मिनेंट लिख लूं 3 7 2, ये डिटर्मिनेंट में लिख लूं 4 - 1 5, ये बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाया, ए डॉट बी क्रॉस सी की ये वैल्यू लिखी। अब बेटा इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करो, डिटर्मिनेंट एंड पे एक नंबर आना है, नंबर आना है, तो नंबर तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर वैल्यू है, दैट्स वाई ये डिटर्मिनेंट क्या है? ये एक स्केलर वैल्यू है। यूं भी नजर आ रहा है कि आउटपुट स्केलर है, लेकिन आप इधर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट गौर करें, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का वेक्टर से डॉट लें, डॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स मैं ये बात आपको बताता चलूं, ये भी बड़ी जरूरी है। मैंने कहा था ना कि मेरे पास इसमें बड़ी बेहतरीन डिस्कशन है, गौर करें, ये बात भी सुननी है। स्टूडेंट्स ये जो डॉट होता है और क्रॉस होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, हम बोल तो इसको प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन बच्चों दर हकीकत ये डॉट या क्रॉस ये प्रोडक्ट नहीं है, ये दो वेक्टर पर ऑपरेशन होता है। डॉट भी एक ऑपरेशन है, क्रॉस भी एक ऑपरेशन है। हम बोल नॉर्मली प्रोडक्ट देते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, बट ये डॉट या क्रॉस ये एक तरह का ऑपरेशन है। अब क्या मतलब है, आए गौर से देखें। जब भी हम दो वेक्टर का बच्चों डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
तो याद रख लें लेफ्ट पे भी एक वेक्टर होता है डॉट, इधर डॉट के राइट पे भी एक वेक्टर होता है, डॉट के लेफ्ट पे भी एक वेक्टर है, डॉट के राइट पे भी एक वेक्टर है, और आउटपुट जो है वो एक नंबर मिलता है यानी स्केलर मिलता है। वेक्टर डॉट वेक्टर यानी ए डॉट बी, बेटा जो आउटपुट होगा इसका कोई ना कोई हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर होती है आउटपुट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट बनाएं। जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस होता है, फिर मैं बता रहा हूं लेफ्ट पे भी वेक्टर होएगा क्रॉस के अंदर, और क्रॉस के साथ राइट पे भी, क्रॉस के राइट पे भी वेक्टर होगा, यानी क्रॉस के लेफ्ट पे भी वेक्टर, क्रॉस के राइट पे भी वेक्टर, बट आउटपुट भी वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट भी वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट स्केलर। चाहे डॉट हो लेफ्ट पे वेक्टर राइट पे वेक्टर, चाहे क्रॉस हो लेफ्ट पे वेक्टर राइट पे वेक्टर, हाँ इसमें आगे रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो स्केलर क्वांटिटी हुआ करती है, और इसमें आगे जो रिजल्ट है वो क्या हुआ करती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आए फिर दोबारा यही बात इधर फिर करता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का वेक्टर से डॉट, रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, आउटपुट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूं भी समझ सकते हैं और यूं भी समझ सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो name is scalar triple product, that's why name is called scalar triple product। अगर वेक्टर, तीन वेक्टर को इस शक्ल में हम मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट स्केलर क्वांटिटी है, और इस चीज को कहते हैं, इस शक्ल को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम हमेशा इन पे ब्रैकेट्स डालते हैं ऐसे, तो क्या अगर हम यूं कर लें कि इन पे ब्रैकेट्स डाल दें, पहले दो पर डॉट पे ब्रैकेट डाल दें और फिर क्रॉस करें, तो ये रॉन्ग है, ये बात नॉनसेंस बात होगी, इसमें कोई सेंस नहीं है, देयर इज नो सेंस। क्यों, क्या वजह, सोचें जी। हाँ जी, ये देखो बेटा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये तो होगा एक नंबर स्केलर। लेट थोड़ी देर के लिए मैं ए डॉट बी को 6 नाम दे देता हूं, कोई वेक्टर्स का दो का डॉट प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट इज अ नंबर। नंबर के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसके लेफ्ट पे भी वेक्टर हो, राइट पे भी वेक्टर हो। सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्म हैविंग नो सेंस, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। यानी हम जब भी तीन वेक्टर के साथ इस तरह की सिचुएशन होएगी तो हम पहले क्रॉस को सॉल्व करेंगे फिर डॉट को। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली भी थी कि हम पहले क्रॉस को सॉल्व करेंगे फिर डॉट को। तो दिस इज द फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज द फार्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इस फार्मूले को याद करना बहुत आसान है। क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी में पहली इधर डिटर्मिनेंट में ए की रो, दूसरी रो बी की, तीसरी रो सी की। हम अब इस पर मजीद आगे डिस्कशन करेंगे, यानी इस फार्मूले पर मजीद आगे डिस्कशन करेंगे, और मैंने कहा है कि मेरी बड़ी बेहतरीन डिस्कशन है। तो आए अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर, प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या है? द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज साइक्लिक। क्या मतलब? यानी अगर हम ए डॉट बी क्रॉस सी लें तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। क्या मतलब? ये देखें, फर्ज कर लो आपने ये ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, तो जो भी ब्रैकेट में आखिरी वेक्टर होगा
यहां ब्रैकेट में आखिरी वेक्टर सी है, तो पहले आप सी लिखो, बाकी दो को ऐसे रहने दो उसी आर्डर में, लेकिन अब इनका क्रॉस लेना है और यहां डॉट डालना है। ये चीज यही बन गई। अब इसी को लेकर चलो, जो वेक्टर ब्रैकेट में होगा, यहां ये ब्रैकेट में आखिरी वेक्टर है, जो वेक्टर ब्रैकेट में आखिरी वेक्टर होगा उसको सबसे पहले लिखो, जो बाकी दो पड़े हैं उनको उसी आर्डर में लिख लो, और इधर क्रॉस ले लो, डाल लो, और इधर डॉट ले लो, डॉट डाल दो। ये चीज जो वेक्टर ब्रैकेट में है, यानी आपको यूं जब भी कोई चीज दे दे और कहे बाकी दो फॉर्म बनाओ, तो आपने क्या करना है, जो वेक्टर ब्रैकेट में आखिरी वेक्टर है, आखिरी वेक्टर को पहले ले आओ, और बाकी दो जिस फॉर्म में पड़े हैं, जिस ऑर्डर में पड़े हैं, उसी फॉर्म में उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। अब आपको कोई बंदा कहे इसकी बाकी दो फॉर्म बनाओ, तो जो वेक्टर ब्रैकेट में पड़ा है उसको शुरू में लिखो, ये चीज, और बाकी जो दो वेक्टर्स हैं उनको ऐसे ही पड़ा रहने दो उसी ऑर्डर में, और अंदर इन दो का क्रॉस लेना है और इसका क्या लेना है, इसके साथ डॉट। इसकी वजह भी मैं बताता हूं, और इस सर्कल से भी मैं आपको सारा ये चीज समझा भी दूंगा। इस सर्कल से, दर हकीकत इस सर्कल से ही ये चीज है, क्योंकि साइक्लिक हम इसको एज ए साइकिल बनाकर भी समझाएंगे, मैं इसको समझाऊंगा। तो पहले आप देखें, ये तो वैसे मैंने एक ट्रिक बताई है, आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। फर्ज कर लो ये मैंने साइड ली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इनमें से ये एक फॉर्म मैंने ले ली है। स्टूडेंट, जब भी तीन वेक्टर्स का हमें पता हो और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना हो, तो हमने क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, फर्स्ट रो ए के वेक्टर के कंपोनेंट, फर्स्ट रो ए वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड रो बी वेक्टर के कंपोनेंट, और थर्ड रो आखिरी रो सी वेक्टर के कंपोनेंट। ये डिटर्मिनेंट लिख लेना है। दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया भी था, आपने ये ले लिया। अब हमने बाकी दो फॉर्म बतानी है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टीज में आपने ये चीज पढ़ी हुई है चैप्टर 2 में, डिटर्मिनेंट में। इफ वी चेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, फिलहाल यहां रोज ही चेंज होंगी, इसलिए मैं बार बार कॉलम नहीं बोलूंगा। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, यहां पे अब सिर्फ रोज ही चेंज होंगी, अब मैं साथ बार बार कॉलम नहीं बोलूंगा। If we interchange any two rows of a determinant, then the sign of that determinant changes. किसी भी डिटर्मिनेंट की हम दो रोज को, कोई सी भी दो रोज को आपस में चेंज करें तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो आए बेटा, ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास, मैंने ये फॉर्म बनानी है। तो देखो यहां पे पहला वेक्टर अब क्या है, सी। इट मीन सी मैंने यहां शुरू में लाना है, यानी पहली रो में मुझे सी लाना है। तो जो यहां फॉर्म बनानी हो, अपने रिजल्ट को या टारगेट को सामने रखते हुए, डिजायर्ड फॉर्म को सामने रखते हुए, आपने उन रोज को चेंज करना है। यानी शुरू में आपने सी लाना है, तो शुरू में सी लाने के लिए फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज कर लो बाई इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, जो डिजायर्ड फॉर्म है, उसको देखते हुए आपने रोज को आपस में चेंज करना है। यहां शुरू में सी लाना है, इट मीन फर्स्ट रो सी वेक्टर के कंपोनेंट की होनी चाहिए। ये हमारा सी वेक्टर है, तो फर्स्ट रो सी वेक्टर के कंपोनेंट की होनी चाहिए, तो इसको फर्स्ट पे लाना है। तो फर्स्ट आप यही काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि फर्स्ट एंड थर्ड रो को चेंज कर दें। फर्स्ट एंड थर्ड रो को चेंज किया, बाहर नेगेटिव डाल दिया। अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई। यहां से अब आगे देखो, अगर यहां से आप आगे ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हो, तो सेकंड रो में क्या होना चाहिए, ए, और थर्ड रो में क्या होना चाहिए, बी। खुद आपको पता चल रहा है कि सेकंड रो में मुझे ए लाना है, तो क्या करना है, इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। लेकिन अगर आप ये फॉर्म बनाना चाहते यहां से, तो वो यहां पे मैंने ये बाकी काम किया हुआ है, वेट करें, अदर फॉर्म ये भी है, वेट करें। तो ये फॉर्म बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, सेकंड एंड थर्ड रो को चेंज किया,
दोबारा, तो बाहर नेगेटिव फिर आएगा, दोबारा बाहर नेगेटिव आएगा, और इन रोज को चेंज कर लिया। ये अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मैं चाहता तो यहीं पे पॉजिटिव लिख देता, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए 2 बार नेगेटिव बाहर किया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी ये चीज वैसे लिख दी, वरना यही स्टेप मैं वो वाला यहीं पे बना सकता था। अब आ जाए यहाँ पे, एक लम्हे के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स गौर करें, फर्स्ट रो सी, सेकंड रो ए, थर्ड रो बी। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कभी कभी हम इस फॉर्म से ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे, और कभी कभी हम डिटर्मिनेंट से ये डॉट और क्रॉस वाली फॉर्म बनाएंगे। तो यहां से जरा गौर करें, ये क्या फॉर्म बन रही है, गौर कीजिएगा। जो फर्स्ट रो के कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर पहले लिख लो, C1 C2 C3, इट मीन C वेक्टर पहले लिख लो। सेकंड रो में कौन से वेक्टर के कंपोनेंट या कोफिशिएंट्स हैं, A वेक्टर के A, और थर्ड में B। हमेशा यहां पे क्रॉस डालना है और यहां पे डॉट डालना है। ये हमारा ये वाली फॉर्म बन गई। लेकिन आप अगर इसी को लेकर के, यहां पे मैंने दोबारा इसको लिखा है, और बच्चों आप अगर यहां से ये फॉर्म बनाना चाहते तो ये देख लो, अगेन आपने यानी ये ले लो, फिर इन 2 रोज को चेंज करके यहां पे पहुंचे, यहां से आगे मैंने कंटिन्यू करने के लिए ये चीज ली है। गौर कीजिएगा, यहां से अब आप ये फॉर्म फर्ज कर लो बनाना चाहते हो, यहीं से देख लो या यहां से देख लो। तो ये क्या है, यहां पे अब फर्स्ट रो बी है, इट मीन इनको चेंज कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड रो को चेंज कर लो, तो आपकी फर्स्ट रो बी बन जाएगी, सेकंड रो सी बन जाएगी, थर्ड रो, ये देखो ना, इनको चेंज किया तो ये बन गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट रो बी वेक्टर, सेकंड रो सी वेक्टर, थर्ड रो ए वेक्टर, तो ये बन गया बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये बच्चों साइक्लिक प्रॉपर्टी है, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है, यानी आप इस फॉर्म में देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी, ये वाली चीज, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। यानी आप किसी वेक्टर से शुरू करके आप फिर बाकी 2 वेक्टर्स का क्रॉस ले लो, बी से शुरू करो सी क्रॉस ए, सी से शुरू करो ए क्रॉस बी, ये देख लो, ए से शुरू करो बी क्रॉस सी। तो यही बात मैंने लिखी है, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन साइक्लिक ऑर्डर, यानी आप किस साइकिल में चल रहे हो, यूं चल रहे हो, अगर आप यूं चलोगे तो वो बात भी मैं बताता हूं, फिलहाल हम यूं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर से मुराद पोजीशन ऑफ वेक्टर, आप स्टार्ट किस से लेते हो, यानी साइकिल में आप स्टार्ट किस से लेते हो और साइकिल किस फॉर्म में चल रहे हो, पोजीशन या साइक्लिक फॉर्म एक ही बात है। सी से स्टार्ट लेते हो ए क्रॉस बी, ए से स्टार्ट लेते हो बी क्रॉस सी, बी से स्टार्ट लेते हो सी क्रॉस ए। ये देख लो, कोई भी वेक्टर से स्टार्ट लो तो उसके जिससे स्टार्ट लेना उसके साथ डॉट डाल दो, बाकी 2 का क्रॉस, ये वाली वही बात है। बट इट इज इंडिपेंडेंट, यानी ये डिपेंड नहीं करता किस चीज पे, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ये क्या बात है, गौर करना, ये भी मैं बताता हूं। फर्ज कर लो बच्चों, ये मैंने बात लिखी है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप ये डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज भी कर सकते हो, यानी यहां पे मैं क्रॉस लिख दूं और यहां पे मैं डॉट लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं। क्या मतलब, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, आप वेट करें मैं बता। हमेशा क्रॉस पे मैंने ब्रैकेट डालनी है, यहां पे इस पे ब्रैकेट डालूंगा, यहां पे इस पे ब्रैकेट डालूंगा, अब मीनिंग पूरा हो गया। क्या मतलब सर, अभी भी ये तो आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ना 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 ना, मैंने कोई गलती नहीं की। ये देखो बेटा, ये इन तीनों में से एक फॉर्म जरूर है। सर इधर तो नहीं नजर आ रहा ये कौन सी फॉर्म है, भाई ये फॉर्म है। सर इसमें तो सी यहां पर है, उधर सी राइट पर है, यहां सी लेफ्ट पर है। भाई डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट में तो हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं ना। ये पूरा सी इधर ले आओ, ए क्रॉस बी इधर ले आओ, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अब देख लो ये फॉर्म पड़ी, यानी डॉट एंड क्रॉस ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन क्रॉस पे आपने ब्रैकेट ही लेनी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट पे ब्रैकेट रखनी है। अगर डॉट पे ब्रैकेट रख दी तो फिर वो मीनिंगलेस चीज हो जाएगी। तो डॉट एंड क्रॉस ये इस पे हम कभी नहीं डिपेंड करेंगे, हम डिपेंड किस पे करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में। मैंने ये इस फॉर्म में ये बनाया, लेकिन इस फॉर्म में मेरा एक मकसद है, इस फॉर्म का मतलब और होगा। एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म का ये मतलब है, लेकिन क्लॉकवाइज फॉर्म का और मतलब है। वो क्या है जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। फर्ज कर लो आपने ये डिटर्मिनेंट लिया और इस पे आपने एक बार ऑपरेशन किया, दो बार ना करें। अगर दूसरी बार करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव को ही रखना है, नेगेटिव के फॉर्म में ही जवाब रखना है, तो जरा गौर करें। मैं यहां पे इसका जवाब लिख रहा हूं, इसको ना देखो, जस्ट यहां पे देखो नेगेटिव वैसे। अब मैं बच्चों इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म बनाना चाहता हूं, इसकी माइनस वैसे। मैं थोड़ी देर के लिए इस माइनस को मिटा देता हूं, आप सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को देखें और इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये वाली फॉर्म डॉट और क्रॉस वाली बनाएं। तो हमेशा रूल क्या है, जो रो पहले है वो वेक्टर पहले लिखो, सेकंड रो वाला वेक्टर वही उसके कंपोनेंट वो वेक्टर सेकंड लिखो, थर्ड वेक्टर जो कंपोनेंट है वो थर्ड वेक्टर लिखो रो के। तो ये देखो C1 C2 C3 इट मीन सी वेक्टर पहले, डॉट बी क्रॉस ए, लेकिन बाहर नेगेटिव भी था तो ये नेगेटिव। सर अब आपने ये क्या चीज लिख दी है स्टूडेंट्स, ये बात क्वेश्चन नंबर 2 में आपके आएगी। क्वेश्चन 1 में ये वाली स्टोरी है। अभी मैं क्वेश्चन 1 और 2 इसी प्रॉपर्टी से कराने लगा हूं, इन्हीं दो बातों से। तो अगर आप बेटा नेगेटिव के साथ रखोगे तो फिर ये वाला सीन है, गौर करना। ऐसे चल रहा हूं मैं, ए डॉट सी क्रॉस बी लिखूंगा तो फिर मैं इस वाली चीज के साथ क्या डालूंगा, नेगेटिव। ए डॉट सी क्रॉस बी तो साथ, यानी ऐसे चलूंगा तो ये बनेगा ए डॉट सी क्रॉस बी, लेकिन साथ नेगेटिव। नेगेटिव क्यों डाला है, ये अगर यूं चलोगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। सर ये अब नेगेटिव क्यों है, जरा आए। एक तो यूं भी समझ सकते हैं, दूसरा आप इधर से देखें। ये अब गौर करें, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट इससे ये चीज बन सकती है। कैसे, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में इन दो वेक्टर्स को, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स को चेंज करें ना तो बाहर नेगेटिव डलेगा। तो ये जब मैं इसी को सी क्रॉस बी लिखूं तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा डॉट ए। और ये भी मैंने आपको बताया हो कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां नेगेटिव हो तो नेगेटिव को क्या है हम बाहर लिख लेंगे। तो नेगेटिव को बाहर लिखकर ए डॉट सी क्रॉस बी, तो देखो ये वही चीज बन चुकी है। फर्ज कर लो आप सी से स्टार्ट लेते हो, सी एंटी क्लॉकवाइज, सी डॉट बी क्रॉस ए नेगेटिव, सी डॉट बी क्रॉस ए, ये वाली चीज जो है गौर करो ये इधर मिलेगी यहां से। कैसे, ये इससे देखो, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को कम्यूटेटिव, नेगेटिव कम्यूटेटिव, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज नेगेटिव कम्यूटेटिव या क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी इसका एक्सचेंज करें तो साथ नेगेटिव डलेगा। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं सी डॉट बी क्रॉस ए, तो ये इसके साथ फिर मैं क्या डालूंगा, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो यही चीज बन जाएगी। इट मीन अगर बच्चों आप इस ऑर्डर में चलोगे तो पॉजिटिव, लेकिन इस ऑर्डर में चलोगे तो इन तीनों के साथ क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर वाले वेक्टर्स क्या है, चेंज हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है ये आप इधर से भी देख सकते हैं। इसी तरह से ये मैं स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन कराता हूं तो इस बात की मजीद आपको जो है और अच्छी समझ आएगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर लूं, अगर आप इस तरह का किसी भी
फॉर्म पे इस तरह के दो ऑपरेशन लगाएंगे तो जवाब ये पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन इस तरह का सिर्फ एक बार ऑपरेशन लगाओगे तो जवाब क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा। अभी ये चीज सवाल के अंदर आपको और क्लियर होगी। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना जब 2 क्वेश्चन, तो उसमें ये चीज आपको और ये क्लियर होगी, ये नेगेटिव वाली। अभी मैं बेटा क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ अच्छी आएगी। बच्चों ये जो अभी डिस्कशन की है ये सारी चीज आपको इस क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए बी सी, ये 3 वेक्टर्स गिवन होंगे, उनके लिए हमें ये साइक्लिक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ये तीनों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। स्टूडेंट्स इस सवाल को 2-3 तरीकों से कराया जा सकता है। एक तो ये सबसे आसान मेथड है, ये देख लें, बाकी भी मैं समझा देता हूं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। हम इसके लिए पहले यहां से स्टार्ट लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। स्टूडेंट्स जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने फार्मूला लिखना हो तो ये मैंने सामने स्टैंडर्ड आपके सामने ये फार्मूला बना के रखा है, स्टैंडर्ड ये फार्मूला है। इसका क्या तरीकेकार है, पहले आपने ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं, यानी पहली रो ए वेक्टर के कंपोनेंट 3 - 1 2, दूसरी रो इस वेक्टर बी के कंपोनेंट लिख लेने, तीसरी रो इस सी वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेने। ये बी है और ये सी है, कंपोनेंट या कोफिशिएंट एक ही बात है। बच्चों मैं थोड़ी देर समझाने के लिए यहां मैं ए लिख रहा हूं, यहां मैं बी लिख रहा हूं, यहां मैं सी लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये ए कंपोनेंट, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट है, ये बी वेक्टर के कंपोनेंट है, ये सी वेक्टर के कंपोनेंट। अब बच्चों आप पहले फर्ज कर लो कोई स्टूडेंट कहता है मैं ये फॉर्म पहले लाना चाहता हूं, इससे मैं ये फॉर्म पहले लेना चाहता हूं, लाना चाहता हूं। कोई बच्चा कहता है मैं ये लाना चाहता हूं, तो वो उसके लिहाज से चलेगा। एक बच्चा कहता है मैं ये लाना चाहता हूं, तो देखें गौर करें। अब इस फॉर्म में बी वेक्टर पहले है, यानी बी शुरू में है, इट मीन आपने बी वाली रो को शुरू में लाना है। तो क्या करोगे, बी वाली रो को इधर ऊपर लाना है, तो पहले आप यही काम करोगे, इंटरचेंजिंग R1 R2, यही काम किया ये फॉर्म लाने के लिए। इंटरचेंजिंग R1 R2 यानी इन दो रोज को चेंज कर रहा हूं, तो बी वाली रो ऊपर चली गई, यानी ये अब बी वाली रो आ गई है, ए वाली रो यहां पे आ गई है, ए वेक्टर वाली, सी वेक्टर वाली रो अपनी जगह पे। मैं अभी ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डाल रहा हूं, अभी मैंने इनको मिटाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए। इट मीन यहां पे देखें तो -1 बाहर है, क्योंकि हम जब भी दो रोज इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन। -1 बाहर है और ये चीज हमारे पास बन गई। अब इससे आगे देखें, अगर मैं इसको यहां पे इस फॉर्म में लिखूं तो नेगेटिव बी डॉट ए क्रॉस सी बनेगा, बट ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है। इस तरह का काम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में करना है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में ऐसा सीन नहीं है, यानी यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इट मीन मैंने यहाँ पे आगे फिर कोई ना कोई रोज को चेंज करके पॉजिटिव रिजल्ट बनाना है। तो अब यहाँ से आगे मेरा ये काम होने लगा है। बी तो बन गया, बट आगे क्या होना चाहिए, सी क्रॉस ए होना चाहिए। इट मीन अब मैं इनको एक्सचेंज कर लेता हूं, क्या, इंटरचेंजिंग R2 R3। जैसे ही R2 R3 को चेंज करूंगा, बी वैसे ये एक्सचेंज होके सी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया। अब मेरी ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव, मैंने 2 बार नेगेटिव नहीं लिखा, पॉजिटिव कर लिया। अब मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई है। अब जो मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म है वो मुझे मिल चुकी है। क्या, ये कौन से वेक्टर के कोफिशिएंट है, ये बी के, ये किसके हैं, सी के, ये किसके हैं, ए के। बी डॉट सी क्रॉस ए, ये मेरी वो रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये साथ किया। आपकी मर्जी है पेपर में ये साइड पर ABC इस तरह से बनाए या ना बनाए। तो बेटा देख लो ये क्या चीज है, ये बी के कंपोनेंट है, ये बी के, ये किसके कंपोनेंट है, ये सी के, और ये किसके हैं, ए के। तो बी डॉट सी क्रॉस ए मतलब क्या, सुन लो, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले बी लाना है, बी आ गया, इन दो रोज को एक्सचेंज किया, लेकिन अब बी के साथ यहां नीचे ए आ गया, लेकिन हमें यहां क्या चाहिए, सी चाहिए।
तो दैट्स वाई अगले स्टेप में इन दो रोज को एक्सचेंज कर लें तो ये चीज बन गई। अब आप अगेन इसको ले लो अगेन, इसी से अब आपने ये रिजल्ट बनाना है, मतलब आपने इससे पहले ये रिजल्ट बनाना है, अब आपने इससे ये रिजल्ट बनाना है, मतलब अगेन मैंने ये ले लिया, अब ये रिजल्ट बनाना है। इसके लिए पहले मुझे अब सी चाहिए, इधर था पहले बी, दैट्स वाई सेकंड रो को ऊपर लाया, लेकिन यहां पे मुझे सी चाहिए, दैट्स वाई थर्ड रो को ऊपर लाना है। R1 और R3 को एक्सचेंज कर लो, थर्ड रो ये ऊपर आ गई और ए एंड पे आ गया, लेकिन ए तो सेकंड रो में होना चाहिए। अब इन दो रोज को एक्सचेंज कर लें तो ए सेकंड रो में आ जाएगा और बी आखिर में चला जाएगा। समझाने के लिए फिर बना रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने R1 और R3 को एक्सचेंज किया, R1 और R3 को एक्सचेंज किया, इट मीन सी यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, बी अपनी जगह पे। ये तो बन रहा है सी डॉट बी क्रॉस ए, लेकिन हमें चाहिए सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी का मतलब है अब इन दो रोज को एक्सचेंज कर लो। जब दोबारा एक्सचेंज करोगे तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे क्या है, ये सी वैसे, ये ए और ये क्या बन गया बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो ये सी की है, सेकंड रो ये ए की है, थर्ड रो ये किसकी है, बी की है। सी डॉट ए क्रॉस बी, इट मीन इससे ये सेकंड रिजल्ट बन गया। तो गौर कीजिएगा, अब ये चीज हमारी क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो ये रिजल्ट बन चुका है। आप बच्चों ये भी कर सकते थे कि यहीं से इसको दोबारा लेकर के ये इससे बनाया ये रिजल्ट, इसको दोबारा लेकर के यहां से भी ये रिजल्ट बना सकते हो। क्या देखो, आपको इस रिजल्ट में सी शुरू में चाहिए, तो आप इनको एक्सचेंज कर लो, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट बन जाना था। जरूरी नहीं है कि आप इसी से ही ये रिजल्ट बनाएं, आप इससे भी यहां से भी ये रिजल्ट बना सकते हो। जैसे अभी मैंने प्रूफ में ये काम किया था, तो यहां से भी बना सकते हैं और दोबारा इससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम यही काम किया करेंगे, इससे ये भी बनाया करेंगे और इससे ये भी बनाया करेंगे। सेकंड पार्ट के मैंने हिंट्स दिए हैं, ये देख लो। हमेशा हम रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए इधर भी वही काम करेंगे। पहले हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ये एक रिजल्ट मिलेगा, फिर दोबारा इधर जगह कम थी, फिर दोबारा यही चीज ले लो और ये ऑपरेशन लगाओ और ये ऑपरेशन लगाओ तो ये दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ स्पेस कम थी, मैंने एक काम किया, दूसरा आपने खुद कर लेना है। एक तो बच्चों ये तरीका है, यूं भी आप कर सकते थे, लेकिन ये लेंथी हो जाएगा जो मैं अब बताऊंगा। इस डिटर्मिनेंट को आप यहां पे एक्सपेंड कर लो, प्लस माइनस प्लस डाल के इसका जवाब लिख लो। फिर आप ये वाला डिटर्मिनेंट अलग बनाओ, यानी बी डॉट सी क्रॉस ए में पहले बी के कंपोनेंट ये, फिर सी के कंपोनेंट, फिर ए के कंपोनेंट, वो पूरा डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड कर लो। फिर इसका डिटर्मिनेंट अलग लो, लेकिन वो तीन डिटर्मिनेंट को अलग अलग एक्सपेंड करके करोगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। और वैसे भी उस तरीके से करें, अगर हम तीनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग करके करें तो 4 नंबर का अगर सवाल है तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और उस तरीके को कहते हैं वेरिफिकेशन। अगर यहाँ पे लफ्ज लिखा होता वेरीफाई तो फिर हम वो वाला काम करते, चूंकि यहाँ पे प्रूव लिखा हुआ है तो हम एक से अगली दो चीजें एक से बनाएंगे। इससे ये भी बनाई और ये भी बनाई, तो इस पे टाइम भी कम लग रहा है और इससे आपको जल्दी पेपर में नंबर भी इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। इसलिए मेरा मशवरा आप ये वाला कर लो, वरना आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीजें आपको और अच्छे तरह से क्लियर होने लगी हैं। प्लीज देखिएगा। फॉर द गिवन वेक्टर्स a, b, c, ये गिवन वेक्टर्स हैं, इनके लिए ये रिजल्ट प्रूव करना है हमें। स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिहाज से ये वाला फार्मूला लगाना है, मुझे सारे कोफिशिएंट नजर आने चाहिए, यानी i, j, k
सारों के कोफिशिएंट नजर आने चाहिए, क्योंकि इधर डिटर्मिनेंट में मैंने कोफिशिएंट या कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे ये देखें के का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो जो टर्म मिसिंग होगी उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे, यानी के का कोफिशिएंट 0 बनाकर ये हमने कंप्लीट करना है। यानी आपको आई जे के तीनों के कंपोनेंट्स या कोफिशिएंट नजर आने चाहिए। यहाँ पे देखो ये जे और के है, जे प्लस के है, आई कोफिशिएंट नहीं है, आई कंपोनेंट नहीं है, तो 0i प्लस जे प्लस के, इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली इसको मैंने लिखा आई प्लस 0j प्लस के। स्टूडेंट्स इस तरह का काम आप याद करें, 2.6 एक्सरसाइज क्रैमर रूल में भी हम करते थे। आपको वहां पे 3 लीनियर इक्वेशंस दी जाती थी, फर्ज करो उनमें से एक लीनियर इक्वेशन ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें y वेरिएबल मिसिंग है, नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। रिकॉल करें, यूं हम करते हैं। तो इधर भी हम यही काम करेंगे, उधर भी हम डिटर्मिनेंट लेते थे और उसमें सारे कोफिशिएंट्स लिखते थे, इधर भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है और इसमें भी सारे कोफिशिएंट लिखने होते हैं। तो जो कोफिशिएंट मिसिंग होगा उसको हम 0 बनाकर उसमें मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज लिखी a डॉट बी क्रॉस c, इसमें हमने वो कंपोनेंट्स लिख लिए, कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब बच्चों इनमें से कोई भी आप रिक्वायर्ड फॉर्म या डिजायर्ड फॉर्म जो आप किया वो लाना चाहते हैं, तो फर्ज करो एक बच्चा कहता है मैं पहले ये लाना चाहता हूं यहां से, तो इसमें देखें ऑर्डर देखना होता है, जो चीज रिक्वायर्ड है वो देखो सामने, इसमें हमें पहले बी लाना है। इट मीन ये जो सेकंड रो है ये ए की ऊपर फर्स्ट रो है, ये बी के कोफिशिएंट की रो है और ये सी वेक्टर के कोफिशिएंट की रो है। तो आपको यहाँ बी ऊपर लाना है। बी ऊपर लाने के लिए क्या करोगे, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर लोगे, इंटरचेंज कर लोगे। यही बात हमने लिखी है, इंटरचेंजिंग R1, R2, R1 एंड R2। तो जब भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम चेंज होते हैं, यहां मैं फिलहाल रो की बात करूंगा, जब भी 2 रोज चेंज होती हैं डिटर्मिनेंट की, तो उसके बाहर हम डिटर्मिनेंट के बाहर क्या डालते हैं, नेगेटिव डालते हैं। तो इसकी 2 रोज चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पे अब बाहर हमने नेगेटिव डाला और इन 2 रोज को हमने आपस में एक्सचेंज किया। ये देखें ये ऊपर नीचे लिख ली रोज, ये बी ऊपर चली गई और ए रो नीचे आ गई। तो गौर करें, मैं थोड़ी देर के लिए इस नेगेटिव को छुपा लूं, अब मैंने इनको लिखना है। तो ये देखो ये बी ऊपर चली गई थी रो, ए नीचे आ गई है, सी तो अपनी जगह पे है। तो इस लिहाज से मैं इसको भला कैसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी और साथ ये वाला नेगेटिव। वैसे तो ये हमारा एक डिजायर रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, ये हमारे, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब अगेन इसी को ले लें दोबारा, क्योंकि इससे मैंने ये रिजल्ट भी बनाना है और इससे मैंने ये रिजल्ट भी बनाना है, यानी मैंने एक बार ये चीज बनानी और एक बार इससे ये चीज बनानी। तो आए अगेन इसको ले लें, इसको लेकर के अब ये चीज बनानी है। गौर कीजिएगा, अब इसमें शुरू में ए है, यानी जो चीज बनानी है उसको एक नजर सामने देखना है कि लाना या बनाना क्या है। तो इसमें ए पहले है, इसलिए ए को तो ना छेड़ो। आगे क्या है, सी और बी है, यानी ये बेटा ए की रो है, ए के कंपोनेंट्स हैं, ये बी वेक्टर के कंपोनेंट हैं, ये सी वेक्टर के कंपोनेंट। तो ए को ना छेड़ो, यानी फर्स्ट रो को नहीं छेड़ना, सेकंड और थर्ड रो को एक्सचेंज कर लो, यानी यहां पे बी और यहां पे सी है, तो आपको यहां सी लाना है और बी नीचे लाना है। दैट्स वाई इंटरचेंजिंग सेकंड एंड थर्ड रो। बस आपका काम हो गया। माइनस बाहर, ये ऊपर रो चली गई, ये नीचे, यानी ए को तो हमने एज इट इज रखा, ए को नहीं छेड़ा। ये सी बन गई है रो और ये बी बन गई है रो। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, काम हमारा हो गया। नाउ दिस इज रिटन एज नेगेटिव, वैसे ए डॉट सी क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट को देखते हुए जो जो उसके कोफिशिएंट या कंपोनेंट्स हैं, रो को देखते हुए वो वेक्टर पहले लिखना है। ये ए के कंपोनेंट है, ये देखो 1 0 1, इधर से देख लो 1 0 1, ये बी के कंपोनेंट है, और ये 1 0 1, ये देखो 1 0 1, ये सी के कंपोनेंट है, और 0 1 1 ये बी के कंपोनेंट्स हैं। मैंने वैसे ही आपकी आसानी के लिए साथ
ये ए बी सी साथ डालता जाता हूं कि एंड पे आपको इधर देखना ही ना पड़े। लेकिन अभी मैंने आपकी तसल्ली के लिए ये आपको टैली भी करा दिया। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो 1 से ये भी बनाया और 1 से ये भी बनाया। सो दैट्स वाई एंड पे आप लिखेंगे कंबाइनिंग वी गेट, आपको ये फाइनल वो चीज मिलेगी। अब अगला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप देख लें। ए बी सी इसमें अब कहने या करने की कोई बात नहीं है, मैं शॉर्ट चलता हूं। ये आपने ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, पहले बी लाना है फिर ए और सी, यानी यहां पे पहले हमेशा पहला जो वेक्टर है ना वो लाने के लिए आपने एक ऑपरेशन लगाना है। जस्ट यहां एक ऑपरेशन लग रहा है, तो यहां पे इन दो को एक्सचेंज कर लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। फिर अगेन यही चीज ली, लेकिन अब ये रिजल्ट लाना है, इसमें पहले ए लाना है, इसमें पहले ए लाना है, लिहाजा ए को तो ना छेड़ो लेकिन आगे सी को लाना है। तो इन दो रोज को क्या है आपस में एक्सचेंज कर लो, तो ये आपका बिल्कुल यही चीज वो बन जाती है। अब आए बच्चों, मैं आपको दोबारा इस पे और इस पे डिस्कशन करता हूं। अगर सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं तो आपने ये वाले जो रो ऑपरेशन है हर पार्ट में 2 बार इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने, क्योंकि एक बार रो ऑपरेशन लगाएंगे तो नेगेटिव, यानी कोई सी 2 रोज को चेंज करेंगे तो नेगेटिव। लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट में हमें पॉजिटिव लाना है, दैट्स वाई एक बार फिर इस तरह का ऑपरेशन लगाना है और वो सामने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा उसको सामने रखते हुए वो हमने ऑपरेशन लगाने। तो ये 2 बार जब ऑपरेशन लगेगा तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा जरूर इनमें से कोई रिजल्ट बनेगा। ये चीज जब पॉजिटिव लानी है तो रो ऑपरेशन इस तरह के 2 बार करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया। अब आप दोबारा मेरा क्वेश्चन 1 थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो आपको अब जाके चीजें और क्लियर होने लगी। लेकिन जब इस तरह की फॉर्म हो जिसमें नेगेटिव है तो आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले करके जो डिजायर रिजल्ट है उसको देखते हुए ऑपरेशन एक बार लगाना ताकि नेगेटिव आंसर में रहे। नेगेटिव आंसर में जब होगा सामने वो बताएगा कौन सी फॉर्म बनानी है या लानी है, तो नेगेटिव सामने रहेगा और डिजायर रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इट मीन नेगेटिव वाले पार्ट में जब ऐसे नेगेटिव है तो आपको एक ऑपरेशन लगाना है, लेकिन जब पॉजिटिव रिजल्ट है तो फिर आपको ऑपरेशन 2 बार लगाना। तो ये देख लें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। बट अब क्लॉकवाइज चलें, सॉरी इसमें आपको क्लॉकवाइज चलना था, ऐसे मैंने लिखना था, ये मुझसे माजरत मिस्टेक होगी। अब इसको देखें क्लॉकवाइज, ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी ये नेगेटिव, फिर बी डॉट ए क्रॉस सी ये वाली चीज इस तरह से। यानी जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। ये एक तरह से मैंने साइक्लिक फॉर्म में भी आपको समझा दिया, बना दिया। ज्यादातर क्वेश्चन आगे जितने भी हैं उसमें हम इस चीज को लेकर चलेंगे। सिर्फ ये चीज इस क्वेश्चन 2 में आई है, यानी वो आपको कंपैरिजन कराना चाहता है कि एक ऑपरेशन लगाने से, एक बार ऑपरेशन लगाने से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन में आप 2 बार रो ऑपरेशन लगाओगे, 2 बार रो ऑपरेशन लगाओगे तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बाकी अब तमाम आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने इस चीज को सामने रखना, और इसकी भी आप आगे बाकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तमाम क्वेश्चन में ये चीज होगी। वैसे आपको यही चीज देखनी है, सिर्फ क्वेश्चन 2 में ये चीज है, मेन साइक्लिक प्रॉपर्टी ये है। और अब आगे बाकी तमाम क्वेश्चन में फिलहाल हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बच्चों ये काम सिर्फ क्वेश्चन 1 और 2 में हो रहा है, दरअसल वो हमें दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन बता रहा है कि अगर पॉजिटिव के साथ देखना हो तो रिजल्ट को, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, और नेगेटिव रिजल्ट के साथ देखना हो तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और वो मैंने आपको बड़ी डिटेल में बता दी है कि जो भी रिजल्ट लाना होगा, डिजायर रिजल्ट है, उसके मुताबिक आपने पहले वेक्टर को देखते हुए रो ऑपरेशन लगाने हैं। अगर पॉजिटिव वाले रिजल्ट्स हैं तो एक ही पार्ट में, एक ही क्वेश्चन में 2 बार ऑपरेशन लगाने हैं।
लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो आपने उस क्वेश्चन में सिर्फ एक बार रो ऑपरेशन लगाना है, और जो भी आपने वेक्टर पहले लाना होगा उसके मुताबिक रो ऑपरेशन लगाना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल गया होगा, चीजें अब टोटली तौर पे आपको क्लियर हो चुकी होंगी।